ओम शांति। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पैसे हमारे घर में टिकता ही नहीं है, और ऐसे कौन से कर्मों हैं जिनके वजह से हमारे घर में पैसे का आना कभी बंद नहीं होता है। लक्ष्मी जी की हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहता है। आजकल ऐसा देखा गया है, लोग तो पैसे बहुत कमाते हैं, लेकिन उनके घर में और जीवन में कभी पैसा टिकता नहीं है। वो लोग कितने भी कमाएं, हमेशा दुखी रहते हैं। उनके घर में पैसे का अभाव हमेशा देखा गया है। उनकी जेब में पैसा रहता ही नहीं है। वो लोग भी इस चीज़ से परेशान है कि हम ऐसा क्या करें कि पैसे हमारे पास टिक जाए। पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये जानना पड़ेगा, जो आप पैसे की तरह देख रहे हैं वो भी एक एनर्जी है। वो हमेशा फ्लो होते रहता है। आप उसको कभी कभी बांध कर रखना चाहते हैं। अगर आप पैसे को बांध कर रखना चाहेंगे तो वो कभी आपके साथ नहीं रहेगा। उसको उसकी फ्लो में छोड़िए। अपने कर्मों पर आप हमेशा ध्यान दीजिए। अगर आप अपने इन कर्मों पर ध्यान देंगे तो आप खुद से भी देखेंगे कि जो धन जिस रास्ते से आ रहा है, और भी रास्ते आपके खुलेंगे। कोई अगर आपके पैसा नहीं लौटा रहा है तो वो भी लौटाएगा। आपके पास पैसा नहीं रह रहा है तो वो भी रहेगा। लेकिन इन कारण को पहले आप जानना पड़ेगा। पहले तो आप जब पैसे को देखते हैं तो दो चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले कि पैसा आपके किन रास्ते से आ रहा है और किन रास्ते पर जा रहा है। कहने का मतलब ये है, कहीं पे आपका पैसा कुछ गलत तरीक़ों से तो नहीं आ रहा है। अगर वो गलत तरीक़ों से अगर आएगा तो पैसे आपके पास टिकेगा नहीं। आएगा ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं से वो चला जाएगा। आप ऐसे देखते हैं कि आप जिस रास्ते से जा रहे हैं, किस चीज़ पर आप खर्चा कर रहे हैं, वो चीज़ आपको दिखाई देता है। लेकिन बहुत सारे रास्ते ऐसे भी हैं कि जो रास्ता आपको दिखाई भी नहीं देता है और पैसा चला भी जाता है। अगर गलत तरीके से पैसे आए हैं तो आपका पैसा किसी के हेल्थ पर हो, कोई कोर्ट कचहरी जैसे चीज़ों में हो, या चोरी जैसा चीज़ में हो, किसी भी तरह से वो चला जाएगा। वो कभी किसी अच्छे काम में लगेगा ही नहीं। और दूसरा चीज़ ये है कि वो पैसा आपके पास रहेगा ही नहीं। और एक चीज़, पैसा अगर आपके पास आ रहा है तो अब हमेशा आपको अपने खर्चों पर भी ध्यान देना होगा। वो पैसे को आप किसी गलत कर्मों में तो खर्च नहीं कर रहे हैं। जैसे आजकल लोग पैसे को ज़्यादातर अपने विलास व्यसन में खर्च कर रहे हैं। उससे किसी जीवों का मांस खाने में खर्च कर रहे हैं, मदिरा में खर्च कर रहे हैं, वेश्यालय में खर्च कर रहे हैं। अगर आप भी इस तरह पैसा को खर्च कर रहे हैं तो पैसा भी आपके साथ कभी रहेगा ही नहीं। जिस पशुओं का आप मांस खा रहे हैं, क्या उस पशुओं का बददुआ आपके ऊपर नहीं पड़ेगा? अगर मदिरा से अगर आपके घर में कलह कलेश अगर हो रहा है, क्या उसका बददुआ आपके ऊपर नहीं पड़ेगा? अगर आप भी ऐसे कर्मों में लिप्त है तो पैसे आपके घर में कभी नहीं टिकता है। जो लोगों के ऐसे गंदे आदत बन जाते हैं, पहले तो उनके वो चीज़ खरीदने में वो पैसा जाता है। फिर कभी कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया तो कोर्ट कचहरी में भी वो पैसा जाता है। फिर अगर उनका धीरे धीरे क्या होता है, उनका हेल्थ इशू आने लगता है। पहले तो उसी में पैसा चला गया, फिर अपने हेल्थ के ऊपर खर्च करके उनका पैसा चला जाता है। और फिर लोग सोचते हैं कि हमारे घर में धन का बरकत हो। कैसे धन का बरकत होगा? आपके लिए भगवान ने इतनी सुंदर चीज़ बनाई है, आप उस चीज़ को नहीं खाते हैं, और जो गंदे चीज़ है उसी में आप लोग लगे रहते हैं। आप खुद सोच के देखिए,
अगर आपके सामने आपके बच्चे को या परिजन को अगर कोई हत्या कर दे तो आपके मन से उसके लिए दुआ निकलेगा या बद्दुआ निकलेगा? बद्दुआ ही निकलता है। वैसा ही है, वो पशु है, बेजुबान है, कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन संकल्प हर किसी के मन में रहता है। जब कोई आदमी उनको मार के खाता है तो उनके लिए उसके प्रति कैसे दुआ निकल सकता है? वो बद्दुआ ही निकलता है। और जो उसी को धन से जो खरीदते हैं वो धन में कभी बरकत होता ही नहीं है। किसी से आप बोल के देखिए कि तुम ये अच्छा चीज़ क्यों नहीं खाते हो, तो वो लोग बोलेंगे कि हम तो इतना गरीब है, ये कैसे खा सकते हैं। लेकिन वो अच्छा चीज़ का प्राइस या रेट इतना नहीं होगा जितना वो गंदे चीज़ों का है। मदिरा है, गुटखा है, मांस मछली है, उन सब का रेट कितना भी अधिक हो, लेकिन लोग उसी चीज़ को खरीद के खा रहे हैं। लेकिन अगर कोई काजू बादाम हो या कुछ फल सब्जी हो, उनका थोड़ा सा भी अगर रेट बढ़ जाए तो लोगों का चिंता बढ़ जाती है। लोग कहते हैं कि हम इनको खरीद के कैसे खा सकते हैं। ऐसे में लोगों का क्या भाव है आप सोचिए। गंदे चीज़ों के लिए हर किसी के पास पैसा है, लेकिन अच्छे चीज़ों के लिए पैसा ही नहीं है। अगर आपके मन पे भी ऐसा संकल्प आए तो आपके घर में धन का बरकत कैसे हो सकते हैं? ऐसे आदत के साथ धन आपके पास कैसे टिक सकता है? इसी में भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमने तो एक जन को देखा है, बहुत लोगों को देखा है, वो भी मांस मछली खाते हैं, मदिरा पान करते हैं, लेकिन उनके पास धन का तो कोई कमी नहीं है। आप इसी समय की बात कर रहे हैं। वो उनके पूर्व जन्मों का कुछ कर्म रहा होगा जो अभी साथ दे रहा है और उसके पास धन की बरकत है। लेकिन जो लोग इस काम सब में रहते हैं, कभी उनके पास बैठ के देखिए, आपको कभी पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा ही नहीं। हमेशा उनके मुंह में वो नेगेटिव चीज़ ही आएगी। कभी उनके परिवार जनों से मिलिए, कभी वो लोग खुशी के माहौल में रहते हैं कि नहीं, तभी आप लोगों को पता चलेगा। ये आप अभी के बाद मत देखिए। धन हमेशा आपको खुशी नहीं दे पाती है। धन तभी आपको खुशी दे पाती है जब आपके पास अनेक अच्छे आत्माओं की दुआ आती है, तभी धन आपको खुशी दे पाती है। आप अभी का मत देखिए, ये कुछ कर्मों का फल है जो अभी उनके पास है, तो उनके साथ अच्छे समय चल रहा है। जब वो ख़त्म हो जाएगा और ये उसका जो अभी का पाप है ये उदय हो जाएगा, तो वो धड़ाम से नीचे गिरेगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा, वो ऊंचाई के पूरा शिखर पे थे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसे घटना हो गई कि वो बिल्कुल नीचे आ गए। ऐसे भी लोग हैं। ये सब क्या है? कर्मों का ही खेल है, जिसे कोई नहीं बचता है। इसीलिए ये मत सोचिए कि ये सब काम करके भी तो लोग खुश हैं। ये सब काम करके कभी कोई लोग खुश हो ही नहीं सकता है। आप सोचते हैं कि मांस मछली खाने से लोग हेल्दी होते हैं। क्या हेल्दी होते हैं? आपको लगता है कभी किसी चीज़ का बुरा चीज़ खाने से, हमारे पेट में जाने से लोग हेल्दी हो सकते हैं? क्या आपके विचार कभी हेल्दी हो सकते हैं? शरीर का हेल्दी होना या अच्छे से रहना कभी नहीं होता है। सब हमारे विचारों से जुड़े हुए हैं। विचार जैसे आएंगे शरीर भी वैसे बनेगा। अगर विचार ही नेगेटिव है तो शरीर पॉजिटिव कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके धन किस चीज़ पे खर्च हो रहा है। दूसरा चीज़, कुछ लोग बोलेंगे कि हम लोग तो मांस मछली भी नहीं खाते हैं, मदिरा पान भी नहीं करते हैं, फिर हमारे घर में धन की बरकत क्यों नहीं हो रही है? आप ये चेक कीजिए, क्या आपके धन किसी गलत काम से तो नहीं आ रहा है? अगर आपके धन किसी गलत काम से भी नहीं आ रहा है तो फिर आपके पूर्व जन्मों का कुछ रहा होगा जिसकी वजह से धन आपके पास नहीं टिक रहा है। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अच्छे कर्मों में आपके धन को हमेशा लगाइए। उसी से ही अगर कुछ गलत अगर कर्म रहा होगा
तो उसी से वो कट जाएगा। आप धन कितना भी कमाइए, चाहे वो 5,000 हो, चाहे वो 500 हो, वो खुशी खुशी कमाइए। कभी भी इतना टेंशन में मत कमाइए कि वो नेगेटिव एनर्जी भर के आपके घर में आए। और आप जितना भी कमाते हैं उसका थोड़ा सा भी हिस्सा हो, पॉइंट के बराबर भी हो, किसी को आप दान धर्मों में आप खर्च कीजिए। अगर आप अच्छे दुआएं नहीं लेंगे अपने जीवन में तो उस पैसे को आपको हॉस्पिटल में ज़रूर खर्च करना पड़ेगा। आपके पैसे कभी टिकेंगे ही नहीं। जो लोग दुआओं के साथ धन कमाते हैं, पैसा उनके घर में ही टिकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में कभी धन का कमी ना हो तो आपको इन दोनों कर्मों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो ये है कि हमेशा धन को दुआओं के साथ कमाइए, हमेशा खुशी खुशी कमाइए कि मेरे भाग्य में, मेरे कर्मों में यही है, ये सोचकर हमेशा धन को घर में लाइए। और फिर दूसरा चीज़, उस धन को कुछ हिस्सा भगवान के काम में लगाइए, धर्मों कर्मों में लगाइए, किसी की सहायता करने में लगाइए, क्योंकि आप जितना देंगे आपको उतना ही रिटर्न आएगा। भगवान भी चाहते हैं कि आपके द्वारा हमेशा अच्छा काम किया जाए, आपके द्वारा अनेक प्राणियों का सहायता किया जाए। अगर आप उसी धन को दूसरों के कर्मों में लगा रहे हैं तो वो भी चाहेंगे कि आपको अधिक से अधिक धन मिले, ताकि इस धन को आप किसी अच्छे कर्मों में लगाएंगे। आप अपने पैसों को अच्छे तरीके से कमाएंगे और अच्छे तरीके से उसको खर्च करेंगे। इसी सुंदर भावना के साथ आज के वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट में मेरे शिव बाबा को ज़रूर याद कीजिए। ओम शांति।